अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ गुड फेलो सोलिसिटर के ऑफिस में। और यहाँ पर मुकर्रम ताहिर महमूद साहब मौजूद हैं जो कि वकील हैं। तो मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से कुछ वक्त निकाला और मुझे इंटरव्यू दिया। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, मैं आज हाज़िर हुआ हूँ यहाँ पे। मुझे पता चला है कि जो यूरोपियन नेशनल लोग यहाँ जी यूके में रहते हैं, जी उनके वालदैन को बुलाने के लिए कोई वीज़ा स्कीम है। आप उसके बारे में अपनी राय दें या अपना मालूमात जो आपको हैं वो हमें बताएं प्लीज़। जी बिल्कुल। जैसा कि आप सबको इल्म है कि यूके जो है वो ईयू से निकल चुका है और इस वक्त हम एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुजर रहे हैं जी और जो कि 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो यूके इमिग्रेशन लॉज के तहत एक नई स्कीम शुरू हुई है जिसे कि ईयू सेटलमेंट स्कीम कहा जाता है। ठीक वो है। लोग जो कि यूके में आ चुके हैं या आने की ख्वाहिश रखते हैं वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने बच्चों को जो कि अंडर 21 हैं और आपके स्पाउस के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को यूके में बुला सकते हैं इस स्कीम के तहत। अच्छा, जो लोग यहाँ पे पहले रह रहे हैं वो भी बुला सकते हैं, और ये दिसंबर 31 से जी बिल्कुल। पहले जी अगर कोई बिल्कुल। यूरोपियन बंदा जो यूरोपियन नेशनल है यहाँ आकर रह ले बिल्कुल दुरुस्त। तो वो भी बुला सकता बिल्कुल है वो यहाँ बुला पे। सकता है। जी बिल्कुल वो बुला सकता है। ठीक है। तो उनके लिए क्या तरीकाकार है? उसमें ये होगा कि जो उनको पहले उस स्कीम में अप्लाई करना पड़ेगा। जो यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको स्कीम में अप्लाई करके उनको एक प्री सेटल्ड स्टेटस लेना पड़ेगा और उस स्टेटस के बाद वो अपने जो जिनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं कहीं से भी, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में हो मैं ना पूछ सका? इसमें ये बहुत इसकी एक खूबी ये है कि इसमें इसकी कोई फीस नहीं है, होम ऑफिस की फीस नहीं है और इसके लिए जो डिपेंडेंसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ जो इस्टेब्लिश करना है वो आपको अपना रिलेशनशिप साबित करना है अपने उन रिलेटिव्स जिनको आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं। उनसे रिश्ता साबित करना है। जी बिल्कुल। ठीक है कि ये मेरे वालिदैन जी, हैं, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये मेरे या पार्टनर दादी के। दादा हैं, या बिल्कुल। मेरी बीवी है, जी बच्चे हैं। जी बिल्कुल, या मेरे स्पाउस के पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ठीक है। और ताहिर साहब, इस वीज़े के लिए जो भी अप्लाई करना चाहता है, जी जी। क्या उसके लिए मकान या काम की शर्त या बैंक बैलेंस की कोई शराइत हो? नहीं, ऐसी कोई शराइत नहीं है। जो उनको साबित करना है कि या वो यहाँ पे आके प्री सेटल्ड अप्लाई कर चुके हैं या वो 31 दिसंबर तक एक दफ़ा यूके आ चुके हैं, उस सूरत में वो 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं और फिर स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा 30 जून से सॉरी 31 दिसंबर से पहले पहले यहाँ आए, एक चक्कर लगा जाए, तो वो जी 30। वो एलिजिबल है अंटिल 30 जून कि वो अप्लाई कर सकता है उस स्कीम में और उसके बाद वो अपने जिनको वो स्पॉन्सर करना चाहता है उनको वो स्पॉन्सर भी कर सकता है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। Thank you very much. Hello, my name is Saga Sandhu and I am here on behalf of Goodfellow Solicitors. We are based in Tooting, London in UK. I have some new information which I would like to share with everyone around the world, especially with EEA national passport holders and their family members who are living currently in Pakistan, India, Sri Lanka, all around there. So this new category has arrived, which is under the EU Settled Status scheme. For that, what is required is for the sponsor to get pre-settled or settled status inside the UK. So if you are living outside of UK, then you need to show intention to move to UK with a time frame to receive pre-settled status.
who can apply for this category would be the parents of the sponsor, parents-in-law of the sponsor, grandparents of the sponsor's mother or father, also if the sponsor has any child who is under the age of 21 years old. No dependency is required. What is required is relationship documents to show that you're the son, daughter, or son-in-law, daughter-in-law of the applicants you are sponsoring for. And if you have any further questions, please do inquire, and you can contact us on 0208 7676 800. Further to this, you can also email us at mail@gfslaw.uk. Thank you very much. दफ्तर का नंबर और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिस दोस्त को चाहिए वहाँ से ले सकता है। शुक्रिया।